हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो नए एग्ज़ाम प्रोसेस हैं एनटीपीसी का वो रहने वाला है। इस बार एग्ज़ाम प्रक्रिया क्या रहने वाली है, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है 2024 की, बिल्कुल विस्तार से इस पूरे वीडियो में बात करेंगे। तो बने रहिए, पूरे अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर पोस्ट वाइज आरआरबी एनटीपीसी चयन प्रक्रिया 2024 क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, यह जो एग्ज़ाम होगा वो कुल 4 चरणों में होगा। पहला चरण होगा कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी 1, इसे कहते हैं सीबीटी 1। अब इसका क्या सब्जेक्ट इसमें रहने वाले हैं, कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, इसी वीडियो में ही बाद में बात करेंगे। सीबीटी 2 के बारे में दूसरा स्टेज होगा इसका। तीसरा चरण होगा टाइपिंग या फिर कोई भी आपका कौशल परीक्षण होगा, अगर जो भी उसमें उस पर्टिकुलर पोस्ट में जो भी मांगा गया होगा। तीसरे नंबर पे होगा दस्तावेज या फिर मेडिकल, ठीक है, दोनों भी होंगे एक ही साथ आपके। आगे इस वीडियो में देखेंगे हम लोग कि किस किस तरीके से किस किस चीज़ में क्या स्किल टेस्ट रहने वाला है। जैसे गुड्स ट्रेन मैनेजर में किसी तरीके का स्किल टेस्ट नहीं है तो सीबीटी 1 रहेगा, सीबीटी 2 रहेगा, जो सबके लिए एक समान रहेगा, यानी कॉमन फॉर ऑल पोस्ट, सबके लिए एक ही समान सीबीटी 1 और सीबीटी 2 रहने वाला है। लेकिन इसमें किसी तरीके का स्किल टेस्ट नहीं रहेगा। सीनियर कलर कम टाइपिस्ट में इसमें भी कॉमन सीबीटी 1 सीबीटी 2 होगा, लेकिन इसमें टाइपिंग स्किल टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। उसी तरीके से जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में ये भी सीबीटी 1 सीबीटी 2 चलेगा, लेकिन इसमें टाइपिंग स्किल टेस्ट आपको देना पड़ेगा। बात करते हैं चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की यानी टीसी की। जिस टीटी को हम लोग देखते हैं अपने ट्रेन के अंदर, उस पोस्ट के लिए ये है। इसके अंदर किसी तरीके के स्किल टेस्ट की रिक्वायर्ड नहीं है, केवल सिंपली आपका सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होगा। देन उसके बाद आपका लास्ट में मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। बात करते हैं स्टेशन मास्टर की। तो स्टेशन मास्टर के लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। एक अलग तरीके का आपका स्किल टेस्ट इसके लिए होगा। अब बात करते हैं कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें भी सीबीटी 1 सीबीटी 2 होगा, लेकिन टाइपिंग वगैरह या फिर कोई भी किसी तरीके का स्किल टेस्ट इसमें नहीं मिलेगा। अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट की बात करेंगे तो सीबीटी 1 सीबीटी 2 के बाद इसमें आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट देना होगा। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करेंगे तो इसमें भी सीबीटी 1 सीबीटी 2 के बाद एक टाइपिस्ट आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। ट्रेन कलर की बात करेंगे तो इसमें सीबीटी 1 सीबीटी 2 के बाद किसी तरीके का कोई भी स्किल टेस्ट आपको देने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आगे बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी चयन प्रक्रिया सीबीटी 1 में क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। पहला चरण जो होगा वो किस किस आधार पर होगा, कितने नंबर के प्रश्न रहेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। लिखा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा में 100 अंकों के लिए 100 प्रश्न होते हैं। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा के 90 मिनट यानी कुल टाइम आपको कितना मिलने वाला है, केवल 90 मिनट। और कुल प्रश्न कितने रहने वाले हैं, 100 प्रश्न रहने वाले हैं। हर एक गलत उत्तर के लिए आपको 1/3 यानी एक 1/3 गलती करने पर 1 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। वैसे आपका लगभग 33.3% के आसपास आपके मार्क्स कटेंगे एक गलत करने पर। इसके अलावा अंकों का जो समीकरण है वो कुछ इस तरीके से है। जैसे अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व या फिर जनरल से, तो आपका कितना एटलीस्ट आपको सीबीटी 1 में 40% लाना होगा। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी 40% लाना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको केवल और केवल 30% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे सीबीटी 1। एससी में भी 30% और एसटी वालों के लिए केवल 25% ही आपको लाने की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद आप सीबीटी 1 पास कर जाएंगे। सीबीटी 1 याद रखिएगा ये केवल पास के लिए है, इस पर मेरिट नहीं बनने वाला है। दूसरा है सीबीटी 1 में क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाला है। तो इसमें आएगा सामान्य जागरूकता यानी जी हम लोग जीके जीएस जो कहते हैं, जनरल अवेयरनेस कहते हैं, ये केवल 40 इसके प्रश्न रहने वाले हैं। अंक शास्त्र यानी मैथ से कुल 30 प्रश्न रहने वाले हैं। सामान्य बुद्धि एवं तर्क यानी रीजनिंग से कुल 30 प्रश्न रहने वाले हैं। यानी कुल मिला के आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और 100 के 100 प्रश्न यहाँ पर आपने देखा था कि 100 प्रश्न कितने अंक को 100 अंक के रहने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए कुल 90 मिनट आपको मिलेगा। आरआरबी एनटीपीसी चयन प्रक्रिया सीबीटी 2 के बारे में बात करेंगे तो याद रखिएगा यह दूसरा चरण है और इसमें सीबीटी 2 परीक्षा की अवधि जो है वो कुल 120 मिनट है। सीबीटी 1 में कितना मिलता था, 90 मिनट, लेकिन इसमें भी कितना है, 90 मिनट ही है। लेकिन अगर फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है, पीडब्ल्यूडी के पर्सन है, उम्मीदवार है, तो आपको 120 मिनट, और इसमें भी अगर सामान्य है तो आपको 90 मिनट दिया जाएगा। इसमें भी गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। पोस्ट के आधार पर प्रश्नों के स्तर भिन्न भिन्न हो सकते हैं, याद रखिएगा। ऐसा कोई अभी ऑफिशियली अपडेट नहीं आया है, अगर ऐसा आएगा तो मैं एक अलग वीडियो बनाकर उसमें बता दूंगा। खैर अभी तक हाँ, जिस पोस्ट के लिए आप एग्जाम देंगे तो हो सकता है उस पोस्ट के लिए उस क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा सा अप हो सकता है। इसके अलावा अंकों का जो समीकरण है वो इस प्रकार है। इसमें यूआर को कम से कम 40% अंक लाने होंगे, ईडब्ल्यूएस को वही 40% अंक, ओबीसी को 30% और एससी को 30 और एसटी को 25% अंक लाने होंगे।
बात करते हैं CBT 2 में क्वेश्चनों के, तो 50 नंबर के आपको कुल सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस आने वाला है। इसमें ज़्यादातर आपके साइंस के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अंक शास्त्र यानी मैथ में आपको 35 नंबर के प्रश्न रहेंगे, यानी कुल 35 प्रश्न रहेंगे। सामान्य बुद्धि तर्क यानी रीजनिंग के कुल 35 प्रश्न रहने वाले हैं। कुल आपके प्रश्नों की जो संख्या है वो 120 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं RRB NTPC कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा CBT, यानी कुल मिला के हम बात कर सकते हैं जो स्टेशन मास्टर के लिए स्किल टेस्ट होने वाला था उसके लिए क्या रहने वाला है। तो यह है, याद रखिएगा, यह तीसरा चरण है। जिन अभ्यर्थियों ने स्टेशन मास्टर का चयन किया है वह इस CBT में शामिल होंगे, उसके अलावा कोई भी इसमें शामिल नहीं रहने वाला है, यानी ये उसके लिए एक तरीके का स्किल टेस्ट हो सकता है। इस प्रत्येक टेस्ट में न्यूनतम 42 अंक आपको प्राप्त करने होंगे। RRB NTPC 2 परीक्षा पर CBT परीक्षा के प्राप्तांक अंकों के आधार पर इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। यह CBT में अंग्रेजी और हिंदी प्रश्न उत्तरों के विकल्प होंगे। इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही विकल्पों में आपको प्रश्न देखने को उत्तर देखने को मिलेंगे आपको। याद रखिएगा, इसमें RRB NTPC CBT 2 परीक्षा को 70% वेटेज दिया गया है और CBT परीक्षा 1 को 30% वेटेज दिया गया है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। RRB NTPC टाइपिंग टेस्ट किस बेसिस पे होता है? ऐसे बच्चे जिन्होंने अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट डाला हुआ है या फिर जूनियर कलर कम टाइपिस्ट डाला हुआ है, तो ऐसे पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट जरूर देना पड़ेगा। ठीक है, तो बात करते हैं, टाइपिंग टेस्ट केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, इसमें अंग्रेजी में अगर आप टाइपिंग करना चाहते हैं तो 30 शब्द प्रति मिनट यानी 30 WPM के स्पीड से आपको टाइप करना पड़ेगा, 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से। और अगर आप हिंदी में करते हैं तो 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको टाइपिंग करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा, संपादन उपकरण या वर्तनी जांच के बिना व्यक्तिगत कंप्यूटर पर। याद रखिएगा, कहने का मतलब यह है कि आपको जो टाइपिंग होगी वो हमेशा आपके निगरानी में ही, किसी ना किसी पर्सन की निगरानी में ही की जाएगी। आगे बात करते हैं RRB NTPC दस्तावेज सत्यापन, जिसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कहते हैं। यह सारे चरण हो जाने के बाद आपका RRB NTPC 2024 का चौथा चरण है। और लास्ट में याद रखिएगा, रिक्तियों की संख्या बराबर उम्मीदवारों को योग्यता और विकल्पों के आधार पर दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। यानी कुल मिला के याद रखिएगा, जिस हिसाब से वैकेंसीज हैं उसी आधार पर लोगों का सिलेक्शन करके, बच्चों का सिलेक्शन करके उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उन्हें बुलाया जाएगा, और यह बिल्कुल आखिरी चरण है। तो बताइएगा कमेंट में कैसा लगा आपका वीडियो, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।